हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पार्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे दो क्वेश्चन कर रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लेजर बना सकते हैं, जिससे मैंने बताया या ऐसे इस तरीके से कहें कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट कैसे बनाना। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री सिखाने के लिए मैंने कोई पीपीटी बना नहीं रखा है, क्योंकि जर्नल एंट्री सिखाने के लिए मुझे पीपीटी इसलिए नहीं जरूरत है, और पीपीटी की मैं इसलिए भी नहीं लाया हूं क्योंकि पीपीटी से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि सबसे लर्न कर सकते हैं, समझ नहीं सकते कि वो किस तरीके से जर्नल एंट्री बन रही है। हमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। अगर आपको पीपीटी चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आप वहां से उस चीज को ले सकते हैं। या मैं बात बताऊं कि अगर आप पीपीटी देखेंगे तो उससे स्क्रीनशॉट लेंगे, वो आपकी बुक में भी अवेलेबल है। वो चीज जर्नल एंट्री आपकी बुक में भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट उससे क्या फायदा होता है? उससे कोई फायदा नहीं। हमें सीखना है कि वो जर्नल एंट्री कैसे बन रही है, कोई भी जर्नल एंट्री कैसे बन रही है, हमें ये सीखना है। और इस क्लास में मेरे हिसाब से आप खाली अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और उस चीज को देखिए कि किस तरीके से मैं जर्नल एंट्री क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्योंकि एक बार जर्नल एंट्री सीखेंगे, हम मान लेते हैं ये साल की शुरुआत है, यहाँ पे हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, बट हमें साल के अंत में जब एग्जाम देना है तो वहां तक जर्नल एंट्री याद भी तो होनी चाहिए, रिमेम्बर होना चाहिए ना। तो इसलिए हम जर्नल एंट्री इस तरीके से सीखेंगे कि हम अभी तो सीखें लेकिन हमें साल के अंत तक याद रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री सिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, तो उसके हिसाब से आप बहुत आराम से समझ में आए। देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पहला रूल लिख लेते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट ये इंक्रीज आपको करेगा, ये इंक्रीज करेगा क्रेडिट से और डिक्रीज करेगा डेबिट से। ये नॉमिनल अकाउंट है। अब इसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये हो जाता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाता है ये ऑल इनकम एंड गेन। जब भी इनकम एंड गेन आएगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाता है। जब भी एक्सपेंस और लॉस पेमेंट करना पड़ेगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। ये कैसे होगा इसको समझेंगे। इससे पहले मुझे एक पॉइंट समझाना है, वो समझेंगे तब जर्नल एंट्री करना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग फर्म है। क्या है? हम लोग फर्म है और ये पार्टनर है। पार्टनर हम लोग नहीं है, हम पार्टनर नहीं, हम फर्म है। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ना कि पार्टनर के अकॉर्डिंग। हम कोई चीज प्रोवाइड करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या महसूस हो रहा है ये देखना है कि हमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है या इनकम हो रहा है, हमें ये ध्यान देना है। हमें किस क्या समझना है? हम अपने आप को फर्म समझेंगे। हम क्या समझेंगे? फर्म समझेंगे, तब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। क्या आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर बैंक प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है तब क्या एंट्री होगा? ये बैंक प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एंट्री बनी कैसे, मैं इसको समझा। अब मैं ये एंट्री बनी कैसे इसको समझाता हूँ कि सर ये एंट्री कैसे बनती है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस।
अब प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट कैसे होता है सर? नॉमिनल के रूल के हिसाब से, नॉमिनल का रूल अगर लगाओगे तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन होता है। क्या होता है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस क्या था? क्रेडिट था। अब हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया किसमें? पीएनएल ऑक्यूपेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट था, ये प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को हमने जब ट्रांसफर किया पीएनएल ऑक्यूपेशन में, तो ये प्रॉफिट क्रेडिट से डेबिट में, डेबिट्स कन्वर्ट हुआ और ये सारा का सारा प्रॉफिट किसमें चला? पीएनएल ऑक्यूपेशन। जब भी हमें अगर क्रेडिट बैलेंस को कहीं ट्रांसफर करना हो तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस को कहीं ट्रांसफर करना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को ट्रांसफर करना हो तो डेबिट, और डेबिट को ट्रांसफर करना हो तो क्रेडिट करना पड़ता है। ये नियम है। अगर हमको किसी चीज का बैलेंस, किसी क्रेडिट बैलेंस, किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है, उसे कहीं और ट्रांसफर करना हो तो उसे डेबिट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि हमें ट्रांसफर का मतलब क्या होता है सर? अगर कोई चीज कहीं और जा रही हो तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट करके ट्रांसफर किया जाता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसे डेबिट करके। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये समझिए मशीनरी अगर हम खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश करते हैं। ये समझ लीजिए मेरी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मशीनरी का बैलेंस क्या है? मशीनरी का बैलेंस हमें दिखाई देता है डेबिट है। अगर हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं, मशीनरी को सोल्ड कर दें तो क्या एंट्री हो जाएगा सर? कैश अकाउंट डीआर टू मशीनरी हो जाएगा। तो मतलब कि देखो मशीनरी का बैलेंस क्या? डेबिट था। जब इसे हम सोल्ड किए तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, खत्म कर रहे हैं ना। जब किसी चीज को खत्म किया, अगर डेबिट बैलेंस उसको खत्म करना हो तो क्रेडिट करके खत्म किया जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है और उसे खत्म करना हो, उसे जीरो करना हो या उसे कम करना हो तो उसे हमें डेबिट किया जाता है। तो क्रेडिट को डेबिट से खत्म किया जाता है और डेबिट को क्रेडिट करके खत्म किया जाता है। तो हमें ये पता चला कि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस क्रेडिट था, हम उसको जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको डेबिट करके ट्रांसफर कर रहे हैं और पीएनएल ऑक्यूपेशन में क्रेडिट किया जा रहा है। मतलब ये ट्रांसफर हो गया। किस केस में? प्रॉफिट के केस में। किस केस में? प्रॉफिट के केस में। वही लॉस के केस में बात करें, लॉस के केस में क्या बात करेंगे? तो लॉस के केस में प्रॉफिट का लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस का बैलेंस क्या होता है? लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर हमको इसको ट्रांसफर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। ये क्रेडिट हो गया प्रॉफिट, क्योंकि ये लॉस था और ट्रांसफर करते हुए क्रेडिट हो गया। और कहां ट्रांसफर हुआ? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमें ये पता चला कि सर लॉस को जब ट्रांसफर किए हैं, लॉस को जब ट्रांसफर किए हैं तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करके ट्रांसफर करते हैं। तो हमें प्रॉफिट का एंट्री आ गया, प्रॉफिट की एंट्री भी आ गई और लॉस की भी एंट्री आ गई। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। पहला स्टेप ये समझ में आ गया हमें कि हमने प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, जैसे ही स्टेप वन हो जाता है, स्टेप वन हो जाता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। जब प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, अब प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो मिलेगा। ये मान लेते हैं ये फर्म है, फर्म के पास प्रॉफिट आ गया, फर्म के पास प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे पार्टनर हम लोग को अब क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। किस किस फॉर्म में? सर सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट के फॉर्म में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो पता, अब इसको मैं समझाता हूँ, इसको समझिए। अब इसके लिए, इसको समझने से पहले एक चीज समझेंगे, ये जनरेटिव समझने से पहले, ये सारी जनरेटिव समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना। हम एक बात बोलती है, फर्म एक बार बोलती है, फर्म कहती है ये फर्म है, हम लोग ये फर्म है मान लेते हैं, ये हमारा फर्म है और ये एक अकाउंट ओपन करने को बोलती है। फर्म कहती है एक अकाउंट,
हर एक पार्टनर का एक अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ये कहते हैं पार्टनर से बच्चों, मतलब पार्टनर्स, हम आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? हम आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और ये अकाउंट फर्म कह रही है कि मैं खुद बनाऊंगा, फर्म कह रही है कि मैं आपका अकाउंट बनाऊंगी, मतलब फर्म बना रही है ये अकाउंट। किससे बोल रही है? पार्टनर से, चाहे पार्टनर ए हो, चाहे पार्टनर बी हो, चाहे पार्टनर सी हो। फर्म कह रही है पार्टनर से कि पार्टनर्स, मैं आपका एक अकाउंट बनाऊंगी और उस अकाउंट में आपका सारा प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन ट्रांसफर करूंगी, ठीक है। और प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन सारा ट्रांसफर करूंगी। फिर आप क्या कर सकते हैं? इस अकाउंट से पैसा ले सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? इस अकाउंट से आप पैसा ले सकते हैं। तो मतलब ये कि फर्म एक अकाउंट बनाती है, किसका? पार्टनर्स का, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें सारी चीज ट्रांसफर करती है, और वो उससे वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपने पैसे। बात समझ में? निकाल सकते हैं अपने पैसे को। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम पार्टनर्स, फर्म का कैपिटल अकाउंट में सारी चीज जाएगा, हमें ये समझना है। फर्म पार्टनर बाद में विड्रॉल करेंगे, उसकी अलग एंट्री होती है। मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे समझते हैं कि पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर लेके चला गया ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फर्म बनाती है बेटा। पार्टनर अभी कुछ लेके नहीं जा पाता, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आइए समझते हैं, यहां पे फर्म के पास प्रॉफिट आ चुका है, अब फर्म पार्टनर के अकाउंट में एज ए सैलरी, एज ए कमीशन ट्रांसफर करेगी। जैसे पार्टनर, ठीक है, सैलरी प्रोवाइड टू पार्टनर। अब पार्टनर, फर्म के पास प्रॉफिट आ चुका है, अब सैलरी प्रोवाइड की जाएगी किसको? पार्टनर। पता है, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का रूल देखो क्या लिखा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट हो, क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो पता है जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करेगा सैलरी तो ये घटेगा, क्या होगा? घटेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। देखो जैसे प्रॉफिट मिला, फर्म को प्रॉफिट मिला, तो देखो इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक रूल मिल रहा है, हमें एक रूल मिल रहा है कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ता कैसे है? सर क्रेडिट से बढ़ता है। घटता कैसे है? सर डेबिट से घटता है। ये हमको रूल याद रखना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ता क्रेडिट से, घटता डेबिट से, ये रूल याद। अब देखो जैसे सैलरी प्रोवाइड की तो ये देखो ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। प्रॉफिट मिला तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सैलरी आई, अब सैलरी कहां चली जाएगी? सैलरी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन मेंटेन कर रहा है इसको? फर्म मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी। देखो सैलरी ट्रांसफर होगा ना बेटा, क्या होगा? सैलरी ट्रांसफर होगा। अब देखो इसको ट्रांसफर करना है, इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है इसका। और जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे करंट अकाउंट भी लिखा होगा, करंट अकाउंट। तो हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट कब कब लिखते हैं, लेकिन हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में या अगली क्लास में, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट में प्रॉफिट आया, पहला स्टेप, स्टेप 1 प्रॉफिट आया, टू ये कि सैलरी दी जाएगी, और वो सैलरी कहां चली गई? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसी तरह कमीशन देना, कमीशन की क्या एंट्री हो जाएगी? कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब की क्या होगी? एक ही तरह की एंट्री। जैसे सैलरी दी जा रही है वैसे कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी जाएगी। इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स सैलरी, सॉरी कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम एंट्री होगी,
कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको क्या करना होगा, हमें ट्रांसफर करना होगा किससे, कैपिटल अकाउंट में। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री करेंगे बेटा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो पहले P&L एप्लीकेशन सैलरी मिली, कमीशन या ये मिला, और वो कमीशन इसमें चला गया पार्टनर्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फर्म पहले पार्टनर है, ये हमारे पास से विड्रॉ किया था, इसने ड्राइंग किया था। क्या किया था, ड्राइंग किया। ये फर्म पार्टनर ए, इसने हमारे पास से पैसा विड्रॉ किया और हमने क्या किया, इस पे चार्ज लगा दिया। क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया। कहा दिया कि तुमने पैसा निकाला है, अभी तुम्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट भरता है किसको, फर्म को। इसलिए बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, और वहीं पार्टनर के लिए क्या होती है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होती है। हमें ये समझना चाहिए, फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होती है। तो पता है अब हमें इनकम, हम तो पार्टनर, हम तो फर्म है, हमें तो मिलेगा, हमारे लिए अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। क्या है, इनकम है। इनकम के पॉइंट से इसकी एंट्री होती है। आइए बात करते हैं इसके इनकम के पॉइंट से इसकी एंट्री करेंगे बच्चों। देखो जब हमें इनकम मिल रही है तो देखिए हमारा P&L एप्लीकेशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमारा P&L प्रॉफिट से हमारा P&L एप्लीकेशन बढ़ता है। तो हमें ये पता चला कि सर यहाँ पे क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन होगा ना, होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि P&L एप्लीकेशन बढ़ेगा, क्योंकि इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दिया टू P&L एप्लीकेशन। अब ये P&L एप्लीकेशन कहां से लेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल से। तो इसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया इंटरेस्ट ऑन, ये पैसा किससे लिया जाए, पार्टनर से। अच्छा एक चीज और, एक रूल और है, ये रूल और लिख लेंगे, एक रूल और लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये मैंने इसी से लिखा है, लिख दे रहा हूं अच्छे से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रूल, ये भी बढ़ता जब ये बढ़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू जब भी बढ़ती है, बढ़ता क्रेडिट से और घटता डेबिट से। इस बात को हम ध्यान देंगे, ये बढ़ता क्रेडिट से, घटता डेबिट से है। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई सारी। इस एंट्री का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद मैं आगे बढ़ूं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। हमने क्या कर लिया सर, प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया स्टेप 1, फिर सैलरी कर लिया, फिर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया। अब जनरल रिजर्व भी बनता है। क्या बनता है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है ये समझाते हैं, वो भी P&L एप्लीकेशन से बनता है। बेटा देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व एक फॉर्म बनाती है, प्रॉफिट से बनाती है। किससे बनाती है, प्रॉफिट से बनाती है। ये किससे बनाती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है फ्यूचर ग्रोथ, साथ ही साथ फ्यूचर में ग्रोथ करना, कोई पैसा इसको निकाल ना सके, फ्यूचर ग्रोथ और अननोन लायबिलिटी स्ट्रीम। क्या चीज, अननोन लायबिलिटी स्ट्रीम। मतलब ये कि ये फर्म है, ये पार्टनर है
अब प्रॉफिट मिला तो फर्म ये कह रही है, प्रॉफिट मिला, फर्म ये कह रही है कि बच्चों पार्टनर से कह रही है, बच्चों ने पार्टनर से कह रही है कि ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक बॉक्स में जाएगा, एक बॉक्स में जाएगा जो कि आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये फर्म के लिए है, इसमें फर्म से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है, ग्रोथ कराना हो, अनमोल एबिलिटीज तो उसके लिए, तो ये लोग सब राजी हो जाते हैं इस बात में, तो राजी हो जाते हैं ठीक है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फर्म में छोड़ दिया जाए, जैसे कि फर्म को भी ग्रोथ करना है, सारा पैसा खाना नहीं है, तो इसीलिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फर्म में रखा जाता है एज अ रिजर्व के फॉर्म में। रिजर्व कैसे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। इसकी क्या एंट्री होती है? देखो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू जनरल रिजर्व। पता बच्चों, इससे ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रॉफिट किस में जा रहा है? जनरल रिजर्व में जा रहा है। अब ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो बात हुई है ये पार्टनर को नहीं मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये पैसा फर्म में ही रहता है, जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व दिखाई कहां देता है? सभी जनरल रिजर्व आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लायबिलिटी साइड आप इसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लायबिलिटी साइड आप इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अब आते हैं सारे पॉइंट्स पे, अब आते हैं इसके बाद सारे पॉइंट्स पे, लास्ट पॉइंट पे बातें हैं, डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास प्रॉफिट था, हमारे पास प्रॉफिट था, हमारे पास प्रॉफिट था, हमने प्रॉफिट से सैलरी दे दिया सर, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आईओडी भी चार्ज कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज कर दिए। अब हो सकता है कि प्रॉफिट बच जाए, क्या हो जाए? प्रॉफिट बच जाए। जैसे जैसे हो सकता है कि प्रॉफिट बच जाए, जैसे हमारे पास प्रॉफिट इतना था मान लेते हैं, धीरे धीरे हमने सैलरी दे दिया, इससे सैलरी घट गया, आईओसी जैसे बाल्टी में पानी है, धीरे धीरे सैलरी के फॉर्म में निकल गया, आईओसी के फॉर्म में निकल गया, कमीशन के फॉर्म में निकल गया, रिजर्व के फॉर्म में निकल गया, अब बच गया इतना प्रॉफिट बच गया। कितना प्रॉफिट बच गया बच्चों? प्रॉफिट से कितना बच गया? इतना सा प्रॉफिट बच गया, इतना प्रॉफिट बचा हुआ है। हमने ये सारा प्रॉफिट कमाया था, इसका हमने सैलरी दे दिया, आईओसी दे दिया, कमीशन दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, अब इतना प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है। अब जब इतना प्रॉफिट बचा है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको पार्टनर को बांट देंगे। इस प्रॉफिट को पता है क्या बोलते हैं? जब प्रॉफिट से सभी चीज दे दिए, सैलरी, आईओसी, कमीशन, जनरल रिजर्व देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट को हमको पार्टनर को बांटना होता है। जब इस सारी चीज देने के बाद भी प्रॉफिट बचता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसे। और डिविजिबल प्रॉफिट किसको बांटते हैं? पार्टनर को बांटते हैं। इसकी एंट्री क्या करते हैं? इसकी एंट्री क्या करते हैं? when divisible profit distribute, when divisible profit distribute divisible profit distribute to part, देखो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो। एग्रीड, अगर एग्रीड रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 या इक्वल रेशियो में।
इस बात को ध्यान रखिए हम लोग, ठीक है। अगर लॉस आ जाता है तो सब लॉस आ जाता है, अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना हो व्हेन लॉस, अगर फॉर्म को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उस कंडीशन में हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अपॉन बीआर टू प्रॉफिट लॉस appropriation when loss, ठीक है, लॉस। ये आज हमने सीखा जनरेटरी। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। इस क्लास को पूरा देखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन की क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और इसको समझ लीजिएगा और इसके बाद मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।